लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। हर साल लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें बताया जाता है मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही सलाह लाखों लोगों को उस ज़िंदगी तक लेकर जाती है जो वो कभी जीना ही नहीं चाहते थे। अब मेरा एक सवाल है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है तो इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी लोग खुद को अंदर से खाली महसूस क्यों करते हैं? बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, आप सोच रहे होंगे ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। पर पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में आज का युवा खुद को प्राउडली डाल रहा है। इमेजिन करो, आज रात तुम सोए, कल सुबह उठो तो तुम्हारी उम्र 45 साल हो चुकी है। तुम एक छोटे से कमरे में बैठे हो, सामने बच्चों की फीस, बैंक का लोन, और तुम आईने के सामने बैठ के सिर्फ एक बात सोच रहे हो, क्या ये वही ज़िंदगी है जिसके लिए मैं बचपन से भाग रहा था? अब एक और सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे बचपन का सबसे बड़ा सपना क्या था, तो तुम शायद कहोगे कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता था, कोई फिल्म मेकर बनना चाहता था, कोई दुनिया घूमना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों करोड़ों लोग सिर्फ नौकरी की तलाश में रह जाते हैं? क्यों करोड़ों लोग अपनी मनपसंद ज़िंदगी नहीं जी पाते? और क्यों हर साल लाखों स्टूडेंट डिग्री लेकर निकलते हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की कमी है या तुम्हें बचपन से एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया गया है जिसका मकसद तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं बल्कि एक खास रास्ते पर चलाना है? आज हम यहाँ किसी स्कूल, किसी कॉलेज या पेरेंट को ब्लेम नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कमी कहाँ है। और आज का सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या सर्कस के शेर की तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं? मैं अंकित योगी आपका स्वागत करता हूँ ट्रुथ बाबा पर, जहाँ हम कहानियाँ नहीं सच को सामने लाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर तुम मेरी आज की रिसर्च को एंड तक देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी सोच पूरी बदल जाए और तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दो। और हो सकता है जिस ट्रैप में आप फंस कर रह गए हैं उस ट्रैप में आपके बच्चे ना फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है। हाँ, हर बच्चा। जब एक 5 साल का बच्चा कार्डबोर्ड बॉक्स से स्पेसशिप बना देता है, जब वो दीवारों पर अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाता है, जब वो लगातार क्यों का जवाब मांगता है, जब वो सीख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। उसे सिखाया जाता है चुप रहो, लाइन में खड़े रहो, जो कहा गया है वैसा करो, गलती मत करना, और सबसे खतरनाक बात मेरे को लगती है कि उसे समझाया जाता है कि दूसरों के जैसा बनो। धीरे धीरे उसका ध्यान सीखने से हटकर मार्क्स पर आ जाता है और मार्क्स से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी और नौकरी से ईएमआई। इसी बीच वो अपना असली सपना कहीं खो ही देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना होगा। अब ध्यान से समझिए, स्कूल का मॉडल कहाँ से आया? लगभग 200 साल पहले दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ना लाखों कर्मचारियों वाले ऑफिस, ना 9 से 5 नौकरी वाला कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर लोग किसान थे, कारीगर थे और अपने परिवार का काम करते थे। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मशीनों ने दुनिया बदलनी शुरू कर दी थी। फैक्ट्रियां बन रही थी, उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन फैक्ट्रियों के लिए अब एक नई समस्या पैदा हो गई थी। फैक्ट्रियों को चाहिए थे लाखों कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो समय पर आए, रूल रेगुलेशन का पालन करें और एक जैसे काम को बार बार कर सकें, ज़्यादा सवाल ना पूछें और सिस्टम के हिसाब से चलें। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें ऐसे लाखों लोग तैयार करने हैं तो तुम क्या करोगे? तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जो बचपन से ही लोगों को रूल रेगुलेशन, डिसिप्लिन का पालन करना सिखाए। और यहीं से एजुकेशन सिस्टम का जन्म हुआ। अब ध्यान से देखो, स्कूल की घंटी, फैक्ट्री का सायरन, स्कूल की लाइनें, फैक्ट्री की लाइनें, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा टाइम टेबल, एक जैसे रूल। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, एजुकेशन कभी बुरी नहीं होती, नॉलेज कभी दुश्मन नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एजुकेशन का टारगेट इंसान की लर्निंग कैपेसिटी को अपग्रेड करना नहीं बल्कि से फिक्स बाउंड्री में तय करना बन जाए। और शायद यही वो जगह है जहां हम में से अधिकतर लोग अपने सपनों को खो देते हैं, क्योंकि सिस्टम को चाहिए एक जैसे लोग और नेचर कभी
दो लोगों को एक जैसा नहीं बनाता। किसी में आर्ट होती है, किसी में लीडरशिप, किसी में बिजनेस की समझ, किसी की साइंटिफिक सोच। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट की वैल्यू सिर्फ उसके मार्क्स से तय करता है, और अगर तुम उस तय किए गए पैमाने में फिट नहीं बैठते हो तो तुम्हें एवरेज, वीक, फेलियर का लेबल दे दिया जाता है और मान लिया जाता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। इसको ऐसे समझिए, अगर एक मछली की कैपेसिटी को पेड़ पर चढ़ने से मापा जाए तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को सिर्फ बेवकूफ़ समझेगी। और शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे मार्कशीट पर नहीं दिखता, इसका नुकसान दिखता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारे जितने मार्क्स हैं हम उतने ही टैलेंटेड हैं। लेकिन इंसान की कीमत क्या उसकी मार्कशीट डिसाइड करती है? अगर नहीं तो हम उस दौड़ में भाग ही क्यों रहे हैं? और यही हमें ले जाता है हमारे अगले सवाल के ऊपर। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है तो हम आज भी उसी तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं? जब दुनिया बदल चुकी है तो शिक्षा क्यों नहीं बदली? इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दुनिया की लगभग सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तुम कुछ सेकंड में कोई भी भाषा सीख सकते हो, किसी भी बड़े साइंटिस्ट की बातें सुन सकते हो, घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी हर सुबह करोड़ों बच्चे एक ऐसे क्लासरूम में पढ़ते हैं जहां उन्हें वही पुरानी चीज़ें वही पुराने तरीके से पढ़ाई जाती हैं जो कई सौ साल पहले पढ़ाई जाती थी। और यहीं से शुरू होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी। स्कूल का मॉडल एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जहां इंफॉर्मेशन की बहुत कमी थी, लेकिन आज इंफॉर्मेशन हर जगह है। पहले प्रॉब्लम थी नॉलेज कैसे मिले, लेकिन आज प्रॉब्लम है इतनी सारी नॉलेज में सही नॉलेज कैसे चूज की जाए। लेकिन एजुकेशन का बड़ा हिस्सा आज भी वही पुराने सवालों को याद कराने में लगा हुआ है। अब याद करो तुम अपनी ज़िंदगी का वो स्कूल वाला फेज़, तुमने कितनी ही चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए याद की थी और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही तुम सब कुछ भूल गए थे। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ एक टेम्परेरी डाटा था जो सिर्फ तुमने एग्ज़ाम पास करने के लिए याद किया था। और एजुकेशन वो नहीं जो तुम्हारे दिमाग में भरी जाए, एजुकेशन वो है जो तुम्हारे सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाए, जो तुम्हारे अंदर नए थॉट पैदा करना सिखाए और तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाए। और यही वजह है कुछ टॉपर स्टूडेंट्स नौकरी में एफर्ट्स करते रह जाते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कभी मार्क्स नहीं पूछती। आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स थे। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप में नहीं फंसे। कुछ कॉलेज छोड़ गए, कुछ फेल कर दिए गए, कुछ को कहा गया कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने कभी एक चीज़ नहीं छोड़ी, सीखना। और आने वाले कुछ सालों में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आज उन कामों को भी करने लगा है जिन्हें सिर्फ पहले इंसान करते थे। रिपोर्ट लिखना, डेटा एनालिसिस करना, कोडिंग करना और डिज़ाइनिंग करना। तो सवाल ये है कि अगर मशीनें इंफॉर्मेशन याद कर सकती हैं, टेक्निकल काम कर सकती हैं, तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या बचेगी? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, लीडरशिप और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और नई प्रॉब्लम के लिए नए सॉल्यूशन निकालने की कैपेसिटी। लेकिन क्या हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हमारी इन क्वालिटीज़ को अपग्रेड कर रहा है, या हमें आज भी वही सिखाया जाता है जो हमसे अच्छा मशीनें कर सकती हैं? शायद आने वाले समय में सबसे वैल्यूएबल आदमी वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, लेकिन वो होगा जो सबसे ज़्यादा जल्दी सीख सके। तो हमें खुद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना होगा। अगर स्कूल से हमारी एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है तो असली एजुकेशन हमारी कहाँ से आएगी? इस बात का जवाब मैं आपको एंड में दूंगा। इससे पहले आप समझो कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे 100 गुना बेटर हो गया। साल 1950 के आसपास भारत और चीन दोनों देश गरीब थे, दोनों देश कृषि प्रधान देश थे, दोनों के करोड़ों लोग अनएजुकेटेड थे। दोनों देश के सामने एक चुनौती थी अपने करोड़ों लोगों को एजुकेटेड करना। लेकिन अगले 70 सालों में एक देश दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया और इंडिया आज भी अपनी एजुकेशन सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम से परेशान है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे?
क्या चाइना के लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं? नहीं। क्या चाइना के पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं? नहीं। तो फिर डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था स्ट्रेटजी में। चीन ने एजुकेशन को बॉटम अप मॉडल से बनाया, मतलब पहले हर स्टूडेंट तक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचा, फिर स्किल सिखाओ, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत किया, उन्होंने नींव मजबूत की, बाद में इमारत बनाई। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाए, IITs, IIM, लेकिन उसी समय करोड़ों बच्चों तक प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं पहुंच पा रही थी। यानी हमने इमारत बनाने की कोशिश करी, लेकिन नींव अभी मजबूत ही नहीं हुई थी। फिर आया दूसरा बड़ा डिफरेंस, वोकेशनल एजुकेशन। चाइना ने पहले ही समझ लिया था कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा। देश को इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, मशीन ऑपरेटर भी चाहिए और स्किल वर्कर भी चाहिए। इसलिए उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को एजुकेशन का पार्ट बनाया। स्कूल से निकलने वाला हर स्टूडेंट सीधा इंडस्ट्री में काम कर सके, इस पर फोकस किया गया। भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन को अक्सर कम इम्पोर्टेंस मिली। इसकी वजह समाज में डिग्री की वैल्यू बढ़ती गई और स्किल्स की घटती रही। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? लाखों ग्रेजुएट्स, लेकिन स्किल्स की कमी। और यही कारण है कई कंपनियां आज भी कहती हैं जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन योग्य लोगों की कमी है। अगर 100 साल पहले सक्सेस का फॉर्मूला पूछा जाता तो जवाब आसान था, स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो और रिटायर हो जाओ। लेकिन 2026 में ये फॉर्मूला उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। आज दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स तेल नहीं, गोल्ड नहीं, जमीन नहीं, बल्कि नॉलेज है, स्किल्स है और सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलने की कैपेसिटी। आज एक टीनेजर अपने बेडरूम से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक क्रिएटर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, एक प्रोग्रामर दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता है, एक डिजाइनर इंटरनेशनल क्लाइंट से कमाई कर सकता है। ऐसे अवसर ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं थे, लेकिन इसके साथ कंपटीशन भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है फ्यूचर का सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, बल्कि वो होगा जो सबसे जल्दी सीख सके, जो नई स्किल्स को एक्वायर कर सके और AI के साथ काम करना सीख सके, जो प्रॉब्लम सोल्व कर सके। अब ध्यान से सुनो, एजुकेशन और लर्निंग दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं है। एजुकेशन तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट देता है, बल्कि लर्निंग तुम्हारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, चाहे उसकी डिग्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो मेरी आज की रिसर्च का कंक्लूजन क्या है? क्या स्कूल बेकार है? नहीं। क्या कॉलेज बेकार है? नहीं। क्या जॉब खराब है? नहीं। सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं है कि सिस्टम गलत है, सबसे बड़ा ट्रैप है कि हम सोचते हैं डिग्री का मतलब सक्सेस, मार्क्स का मतलब इंटेलिजेंस और जॉब का मतलब सेटल्ड। लेकिन रियलिटी में लाइफ किसी भी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती। एजुकेशन खराब नहीं है, लेकिन लर्निंग अब सिस्टम से बाहर जा चुकी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे या सीखोगे? तुम सिर्फ डिग्री लोगे या खुद को बिल्ड करोगे? क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि उन लोगों का होगा जो सबसे जल्दी सीख सकते हों। मैं अंकित योगी और आप देख रहे थे ट्रुथ बाबा। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो शायद इसका पर्पज़ यही था। अब सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सीख रहा हूँ या सिर्फ 100 साल पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ? क्योंकि यही सवाल आपका भविष्य तय करेगा। जय हिंद। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता।